अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैम्प फ्रेज़ के बारे में। लैम्प फ्रेज़ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पेपर्स में रिपीट होता रहता है, इसलिए इसके ऊपर जो है हमारा लेक्चर बना है। ठीक है, क्लास सेफेलोस्पिडोमॉर्फी इसकी आती है। बेसिकली ये इस क्लास से बिलोंग करता है, तो हम इसकी भी करैक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। दे हैव सकिंग माउथ विद टीथ एंड रेस्पिंग टंग। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो माउथ है वो सकिंग होता है विद टीथ एंड रेस्पिंग टंग। मैं आपको हर जो है एनिमल के बारे में उसकी जो डायग्राम्स हैं, उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी शेयर कर रही होती हूँ। शॉर्ट वीडियो में भी शेयर करती हूँ और लॉन्ग वीडियो में भी शेयर कर रही होती हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी जो है समझ आ जाए। तो दे हैव 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। बेसिकली क्या होता है कि इनके पास 7 फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं और हमारे पास इनका माउथ जो है वो सकिंग होता है, यानी कि सक करने वाला होता है। टीथ होते हैं, रेस्पिंग यानी कि एक किस्म का जकड़ लेने वाला इसका जो होता है माउथ होता है। तो दे हैव ब्लाइंड ओल्फैक्टरी सैक्स। ये बेसिकली इसके मेन पॉइंट्स है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं क्लास सेफेलोस्पिडोमॉर्फी की। तो हम लैम्प फ्रेज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी बेसिकली उसी तरह ही है, उसी की है। ये उसी क्लास से बिलोंग करते हैं लैम्प फ्रेज़ जो होते हैं सेफेलोस्पिडोमॉर्फी से। तो हम लैम्प फ्रेज़ की हैबिटेट और हैबिट को पढ़ते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास बिलोंग करते हैं सेफेलोस्पिडोमॉर्फी से। दे लिव इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स इन टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, बेसिकली ठंडे इलाके में ये पाए जाते हैं। इसकी पिक्चर जो है, इसकी डायग्राम साथ शेयर की हुई है। ठीक है, इसके पास 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं। इसका शक्कर लाइक जो है माउथ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी न्यूट्रिशन के बारे में। बेसिकली ये होते फिल्टर फीडर हैं, फीड करते हैं ब्लड ऑफ द प्रे। इनका जो सकिंग लाइक माउथ है वो हमारे पास किसके लिए काम आता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो ब्लड को सक करने का जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। मोस्ट एडल्ट लैम्प फ्रेज़ प्रे ऑन अदर फिशेज। बेसिकली अदर फिशेज के ऊपर ये प्रे करते हैं। ये बेसिकली अदर फिशेज को जो है अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, देयर लार्वा आर फिल्टर फीडर्स। इनका जो लार्वा होता है वो फिल्टर फीडर्स होता है, यानी कि फिल्टर कर रहा होता है वहाँ का जो वाटर, इन्वायरमेंट का जो वाटर होता है। ठीक है, द माउथ ऑफ एन अडल्ट इज शक्कर लाइक। इसका जो माउथ होता है वो शक्कर लाइक होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय लिप्स। लिप्स से सराउंड करता है। दे लिप्स हैव सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शन। बेसिकली लिप्स का जो काम क्या होता है वो सेंसरी होता है, यानी कि सेंस वाला काम होता है, और अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। नर्वस एपिडर्मल टीथ लाइन द माउथ, यानी कि बहुत छोटे छोटे टीथ भी होती हैं, एपिडर्मल टीथ होते हैं जो कि माउथ के साथ लाइन अप हुए होते हैं, यानी कि अरेंज हुए होते हैं। दे कवर अ मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। ये कवर करते हैं एक मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, अडल्ट लैम्प फ्रेज़ इज अटैच टू द प्रे विद देयर लिप्स एंड टीथ। अडल्ट जो लैम्प प्रे होता है वो क्या करता है कि अपनी प्रे के साथ अटैच कहाँ से होता है, अपने लिप्स और टीथ के ज़रिए। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया होता है ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से, स्टूडेंट्स को समझ आ जाए और उन मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में अच्छे तरीके से जो है बिठाएं। ठीक है, इट यूजेस इट्स टंग्स टू रेस्प अवेट स्केल। इसकी जो टंग होती है वो क्या करती है, खरोचने के लिए, यानी कि स्केल्स को खरोचने के लिए जो है वो काम आती है। ठीक है, इसकी जो टंग होती है वो खरोचने के लिए काम आती है। लैम्प फ्रेज़ हैव सेलिवरी ग्लैंड्स। बेसिकली इनके पास सेलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंटी कोगुलेंट सेक्रेशन। बेसिकली एंटी कोगुलेंट सेक्रेशन जो है वो ये रिलीज़ कर रहे होते हैं ग्लैंड्स जो होते हैं। लैम्प फ्रेज़ फीड मेनली ऑन द ब्लड ऑफ देयर प्रे। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये ब्लड जो है उसको फीड कर रहा होता है अदर फिशेस के। सम लैम्प फ्रेज़ आर नॉट प्रीडेटरी। कुछ जो होते हैं वो शिकार करने वाले नहीं होते। मेंबर्स ऑफ द जेनस लैम्पिट्रा आर कॉल्ड बुक लैम्प्रेज, ब्रुक लैम्प्रेज। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज भी, कि मेंबर्स जो हैं वो लैम्पिट्रा जो है जीनस, उसके क्या कहलाते हैं, ब्रूक लैम्प्रेज कहलाते हैं। द लार्वल स्टेजेस ऑफ द ब्रूक लैम्प्रेज लास्ट फॉर 3 years। ये एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। दे अडल्ट्स डू नॉट फीड और लीव देयर स्ट्रीम, यानी कि अपनी जो है वो जहाँ पे वो रहते होते हैं वो उसको नहीं छोड़ती उस जगह को, और फीड नहीं करते। दे रिप्रोड्यूस एंड दे डाई सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। अडल्ट जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है डाई कर जाते हैं।
ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब इनके रिप्रोडक्शन का जो है ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो ये हमारे पास मेटामॉर्फोसिस के बाद डाई कर जाते हैं। ठीक है। अब हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन अडल्ट लैम्प्रेस इन दी ओशंस और ग्रेट लेक्स, ये समंदरों में और बड़ी झीलों में रहते हैं। ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो है प्रोसेस होता है। ये ऐसा होता है कि दे माइग्रेट नियर द एंड ऑफ देयर लाइव्स टू अ स्पाविंग बेड इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम। ये हमारे पास जब इनका रिप्रोडक्शन का जो है वो अंडे देने का जो है प्रोसेस होने वाला होता है, तब ये क्या करते हैं कि अपनी जहाँ पर ये यानी कि जहाँ पर ये पैदा हुए थे उसी जगह पे चले जाते हैं, अंडे देने वाली जगह पे, और वहाँ जाके ये जो है फ्रेश वाटर में अपने जो है अंडे देते हैं। लैम्प्रेस मेक्स देयर नेस्ट इन स्मॉल डिप्रेशन इन द सबस्ट्रेट, यानी कि एक छोटी सी स्मॉल डिप्रेशंस होती हैं इन द सबस्ट्रेट, यानी कि जगह पर, यानी कि तो वहाँ पर ये छोटी सी खुदाई करके जो है वो नेस्ट बनाते हैं और अंडे देते हैं। अ फीमेल अटैचेस इट्स सेल्फ टू अ स्टोन विद हर माउथ, अपने माउथ के साथ जो है वो स्टोन जो सबस्ट्रेट होता है तो उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाती है। अ मेल यूजेस हिज माउथ टू अटैच द फीमेल्स हेड, फीमेल जो होती है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है अपने माउथ के ज़रिए, और जो मेल होता है वो अपने माउथ के ज़रिए फीमेल के हेड के ऊपर जो है वो अटैच हो जाता है। इट रैप्स हिज बॉडी अराउंड द फीमेल, अपनी बॉडी को रैप कर लेता है। एग्स आर शेड इन अ स्मॉल ग्रुप ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल होर्स, थोड़े से पीरियड के अंदर एक यानी कि स्मॉल ग्रुप जो है एग्स का वो शेड हो जाता है, यानी कि अंडे दे दिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन आफ्टर डैट अडल्ट डाइड, जैसे ये अंडे दे देते हैं ये दोनों जो होते हैं फीमेल मेल दोनों ही डाई कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो है प्रोसेस रिप्रोडक्शन का हो जाता है। इनके आगे जो है एग्स दे देते हैं और ये खुद जो है वो डाई कर जाते हैं। डेवलपमेंट इनकी देखते हैं, एग्स के आगे कैसे डेवलपमेंट होती है। स्टिकी एग्स आर देन कवर्ड विद सैंड, एग्स जो होते हैं वो हमारे पास रेत के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। एग्स आर हैच्ड इन 3 वीक्स एंड एमोसीट लार्वा आर फॉर्म्ड। ठीक है। एमोसीट लार्वा हमारे पास जो है वो फॉर्म्ड होता है। देयर लार्वा मूव डाउन टू दी सॉफ्टर सबस्ट्रेट, ये जो लार्वा होता है इसने आगे जो है सॉफ्टर यानी कि नरम सबस्ट्रेट के साथ जो है वो मूव डाउन कर जाना होता है। दे बरे देम सेल्फ इन सैंड एंड लिटर, ये जो लार्वा होता है वो सैंड और लिटर के अंदर जो है वो अपने आप को जो है बरे कर लेता है, इनके अंदर धंस जाता है। लार्वा फीड लाइक एम्फियोकस, ये बेसिकली फिल्टर फीडिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है। जो लार्वा है वो फिल्टर फीडर बन जाता है। एमोसीट लार्वा ग्रो फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू अबाउट 17 सेंटीमीटर इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के अंदर जो है वो 7 सेंटीमीटर से ये 17 सेंटीमीटर तक जो है वो ग्रो कर जाता है। फाइनली द लार्वा आर मेटामॉर्फोसाइड इन टू द अडल्ट इन सेवरल मंथ्स, बेसिकली ये मेटामॉर्फोसिस का जो है वो इसमें प्रोसेस हो जाता है सेवरल मंथ्स के बाद, और इट्स माउथ बिकम शक्कर लाइक, इसका शक्कर लाइक माउथ बन जाता है। जिस तरह अडल्ट का जो होता है वो ब्लड को सक करने के लिए माउथ के ऊपर क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और टंग जो है सेंसरी होती है जो कि अटैचमेंट के लिए जो है काम कर रही होती है। ठीक है। इट डिवेलप्स टीथ एंड टंग एंड फीडिंग मस्कुलेचर। ठीक है। मस्कुलर यानी कि फीडिंग करने के लिए जो जितने भी जबड़े चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इसकी जो डेवलप हो जाती हैं। फ्रेज लीव्स द मड परमानेंटली, ये मड से जो है वो फिर निकल जाते हैं। पहले अपने सैंड और लिटर के अंदर यानी कि मड के अंदर ये अपने आप को धंसाया हुआ था इन्होंने, अब अडल्ट हो गए हैं तो इन्होंने मड के अंदर से निकलना है। एंड इट गोज बैक टू द सी एंड बिकम्स प्रीडेटर, अब इन्होंने क्या करना है कि अब समंदरों में चला जाना है और प्रीडेशन का जो है अपना प्रोसेस करना है, फीड करना है दूसरी फिशेस के ऊपर। ठीक है। ब्लड को सक करके जो है अपना फीडिंग करनी है, और नेक्स्ट जो है फिर रिप्रोडक्शन की तरफ जाकर ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको करके फर्टिलाइजेशन करके ये डाई कर जाते हैं। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ लैम्प्रेस, और लैम्प्रेस की करैक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन को हमने हैबिटेट को पढ़ा। तो होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़ूलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है वीडियोस मिलने वाली हैं। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।